Assalamualaikum. So in this video we are going to discuss about chemical coordination. ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ही जोलॉजी का पार्ट है. बेसिकली जोलॉजी को इस चैप्टर के अंदर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. नर्वस कोऑर्डिनेशन अलग है और केमिकल कोऑर्डिनेशन अलग है. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन आज हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये भी पार्ट उसी चैप्टर का पार्ट है. जोलॉजी का दूसरा पार्ट है. ठीक है ना. कौन सा? केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो इसमें से अच्छे खासे सवाल आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, थ्योरी के अंदर सवाल आते हैं. तो मैं दोनों हिस्सों तरीक़ों से कवर करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सेकंड ईयर के मटेरियल के हिसाब से भी आप रेडी हो जाओ और एमडी कैट अगर कोई कर रहा है बच्चा तो उस हिसाब से भी आप रेडी हो जाओ. ठीक है ना. तमाम चीज़ें कवर करवा लूँगा. ज़ाहिर सी बात है, फेडरल हो जाएगा, पंजाब, सिंध. ठीक है ना. तो ये तमाम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी. लेकिन सेकंड ईयर के हिसाब से भी आप प्रिपेयर हो जाओगे. मेन बातें हैं इसके अंदर. ओके. सो शुरू करते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन होती क्या है, स्टेप वाइजली हम समझते जाते हैं. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन सबसे पहले होती कैसे है? इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स. केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स. केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स. आप कहोगे भाई केमिकल, आपने तो कह दिया, सिंपल सी बात है. केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स की मदद से होती है. भाई केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं? तो भाई साहब मैंने कहा केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे पास हार्मोन्स. केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारे पास हार्मोन्स. कोई भी आपसे पूछे केमिकल मैसेंजर्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स आर हार्मोन्स. हार्मोन्स को कहते हैं हम केमिकल मैसेंजर्स. ठीक हो क्या? मैंने यहाँ पर वही बात लिखी है. इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स. ठीक है. केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स. ठीक है. अब हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? हार्मोन्स की टाइप्स कितनी हैं? ठीक है ना. और स्टेप वाइजली हम उसको हार्मोन्स को देखते हैं अब. ठीक है ना. हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हमने देखा केमिकल मैसेंजर्स को हम कह रहे थे हार्मोन्स. अब हम कह रहे हैं कि हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं? हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. भैया अब सबसे पहला वो सवाल आएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? भाई सबसे जाहिर सी बात है, सबसे पहले यही सवाल है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? ठीक है ना. सबसे पहले तो बच्चे ये भी बोल रहे होंगे ग्लैंड क्या है, आप ये बताओ मुझे. ठीक है ना. हम स्टेप वाइजली ये पढ़ते जा रहे हैं. ठीक है ना. पहले मैं आपको बताता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है. आपने अक्सर औकात दो नाम सुने होंगे. एक नाम सुना होगा एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा नाम सुना होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है ना. मतलब 9th क्लास पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है. मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगी, फर्स्ट ईयर के अंदर तो शायद सुना हो ये नाम एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन. ठीक है ना. ये दो नाम है. एक तो है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ. एक्सोक्राइन तो हमारा टॉपिक नहीं है, एक्सोक्राइन हमारा टॉपिक नहीं है, बट एंडोक्राइन इज अवर टॉपिक. तो हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन समझ तो लें कि डिफरेंस क्या होता है. तो एंडोक्राइन हमारा टॉपिक है कि एंडोक्राइन मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर, लेकिन एक्सोक्राइन हमारा टॉपिक नहीं है. लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन होता क्या है. ठीक है ना. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि मैसेज देते हैं डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के अंदर. ठीक है. और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो ब्लड वेजल मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मैसेज तो देते हैं, बट दे गो थ्रू अ डक्ट. एक डक्ट के थ्रू जाते हैं. अब यहाँ पर अक्सर ऑलमोस्ट बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि हार्मोन्स तो चलो ठीक हो गया, हार्मोन्स मैसेज देते हैं, मैंने कहा डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, उनको कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स. ठीक है ना. मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ. मुझे मतलब कि मैं यही चाह रहा हूँ आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो. बड़ी सिंपल सी बातें हैं, सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बातें हैं नहीं. भाई साहब वो ग्लैंड्स जो मैसेज दें डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के अंदर. अब आप कह रहे हो कौन सा मैसेज? केमिकल मैसेंजर्स ही तो हैं हार्मोन्स. हार्मोन्स बेसिकली मैसेज देने का काम कर रहे हैं ना. अब कंसीडर करो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना है, तो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का मैसेज कौन देगा? हार्मोन ही देंगे ना. ग्रोथ हार्मोन होता है. ठीक है ना. ग्रोथ हार्मोन जिसका नाम होता है सोमाटोट्रोपिन हार्मोन. ठीक है. वो तो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. सोमाटोट्रोपिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होता है एक. ठीक है ना. उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो आप बेफिक्र हो जाएं. एक एक हम हार्मोन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जाकर. ठीक है ना. अब हार्मोन्स बेसिकली क्या है? मैसेंजर्स हैं. ठीक है ना. वो मैसेज देंगे. कौन सा मैसेज देंगे? केमिकल मैसेज. ठीक है. ग्रोथ करवाना बॉडी की, इट्स आल्सो एन केमिकल मैसेज ना. तो अगर वो मैसेज दें, कोई भी मैसेज हो, लेकिन वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के अंदर दें, ब्लड वेजल के अंदर जाकर दे दें. ठीक है ना. मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर से क्या आए? हार्मोन्स आए, हार्मोन्स रिलीज हुए और वो हार्मोन्स डायरेक्ट चले गए ब्लड वेजल के अंदर.
तो वो वाले हार्मोन्स उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी डक्ट। सिंपल सी बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जिसके अंदर डक्ट नहीं पाया जाता। डक्ट एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात है, इसकी ज़्यादा डिटेल अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता, हम टॉपिक से भटक जाएंगे। एक डक्ट अभी आप सिंपली ये समझ लें, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, उसको उस पाइप नुमा स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, ये बात है। तो इसको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ग्लैंड्स, those glands which do not require any duct are called endocrine glands। endocrine glands कौन से होते हैं? which do not require any duct and give their message in direct blood circulation are called endocrine glands। ये आ गए endocrine glands। यहाँ पे लिख देता हूँ, दरअसल मेरे पास वहाँ जगह थोड़ी कम है, ठीक हो गया। कौन से हैं? endocrine glands। आप चले अब जल्दी से मुझे इसकी एग्जांपल बताएं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल। मैंने अभी आपको बताई एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल। हार्मोन्स, हार्मोन्स को डक्ट की जरूरत नहीं होती, हार्मोन्स डायरेक्ट मैसेज देते हैं, डायरेक्ट जाकर ब्लड वेजल्स के अंदर, हार्मोन्स को डक्ट की जरूरत नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? हार्मोन्स, ठीक है, क्या आ जाएगी? हार्मोन्स। अब देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनको डक्ट की जरूरत होती है ब्लड वेजल के अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर those glands which require duct for delivering their message, ठीक है ना, आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जिनको डक्ट की जरूरत होती है, दे आर डक्टेड, दे आर डक्टेड। कौन से होते हैं वो? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल होगी हार्मोन्स, और सॉरी हार्मोन्स तो ये आ जाएगी ना, इसकी एग्जांपल होगी एंजाइम। इसकी क्या होगी एग्जांपल? एंजाइम्स, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, अभी हम ये एंजाइम्स भी नहीं डिटेल करेंगे कौन से होते हैं, ठीक है, नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे, इनकी डिटेल्स हैं आगे जाकर, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अक्सर औकात आप देखेंगे कि एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जाती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट की जरूरत होती है, नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज फ्रंट ऑफ से बड़ी बेसिक सी बातें हैं, आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब एक दफ़ा मैं क्विक सा रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। वेरी क्विकली, केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स आर दोज which chemical messengers are called basically the hormones, hormones are basically the chemical messengers simply, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आपसे पूछे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है भाई, बताइए, ठीक है ना। कोई ना कोई आ जाता है ना, ऐसे झींगा लाला बुर बुर, झींगा लाला बुर बुर, भाई बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो आप बता दीजिएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड आर दोज व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी डक्ट, ठीक है, दे गिव देयर मैसेज डायरेक्टली इन द ब्लड सर्कुलेशन। ये बात आप चाहें तो कहीं साइड पे लिख लें, मेरे पास अभी जगह थोड़ी कम है तो मैं इसीलिए नहीं लिख पा रहा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी डक्ट एंड दे गिव देयर मैसेज डायरेक्ट इन द ब्लड सर्कुलेशन, इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल आ जाएगी हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, हम ये डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। 8 तो हमारी किताब के अंदर भी लिखे हुए हैं, तो इन 8 को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। वैसे और भी होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स are those glands which require duct for their message, for delivering their message, are called exocrine glands। उसकी एग्जांपल आ जाएगी, एंजाइम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हार्मोन्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स कितनी तरह के होते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप प्रोबेबली स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है, खींच लिया होगा आपने शायद, यकीनन, ठीक है ना। जगह का इशू है इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा। अब मुझे क्योंकि हार्मोन्स डिस्कस करना है। हार्मोन्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने तरह के होते हैं। हार्मोन्स 2 तरह के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं और लिपिड हार्मोन होते हैं। हार्मोन्स 2 चीज़ों से बने होते हैं, एक तो बने होते हैं प्रोटीन से, दूसरे बने होते हैं लिपिड से। एक प्रोटीन से बने होते हैं और दूसरे किससे बने होते हैं? लिपिड से बने होते हैं। अब प्रोटीन हार्मोन 3 किस्म के होते हैं। प्रोटीन हार्मोन कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। ये तो एक ही होती है, एक ही टाइप होती है इसकी। एक होते हैं हमारे पास शॉर्ट चेन अमीनो एसिड, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड,
एक होते हैं लॉन्ग चेन अमीनो एसिड, एक होते हैं मॉडिफाइड अमीनो एसिड। ठीक हो गया, मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स। सॉरी, और लिपिड हार्मोन्स कौन से होते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन्स। मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कि शॉर्ट चेन अमीनो एसिड क्या होते हैं, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड क्या होते हैं, मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं। इसकी जो तमाम एग्जांपल्स आएंगी ना, जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास ऑक्सी एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन भी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये तमाम हम एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा सिर्फ, लेकिन उस एक एक हार्मोन के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारी किताब के अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, स्टीरॉइड हार्मोन कौन से लिपिड हार्मोन होते हैं, डिटेल अभी तो मैं थोड़ी बहुत दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक एक वीडियो डिटेल में बनने वाली है। स्टीरॉइड हार्मोन, ओके। नाउ शॉर्ट चेन अमीनो एसिड्स के अंदर हमारे पास जो शॉर्ट चेन अमीनो एसिड होते हैं ना, ये कंसिस्ट होते हैं 1 to 100 अमीनो एसिड। ठीक है ना, लेस देन 100 अमीनो एसिड, दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड पेप्टाइड हार्मोन्स। शॉर्ट चेन अमीनो एसिड्स आर consist on less than 100 amino acids. This is 100, okay, 100 amino acids. अमीनो एसिड्स, ठीक है, इसको कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। शॉर्ट चेन अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स। और शॉर्ट चेन अमीनो एसिड के अंदर कितने आते हैं? 100 अमीनो एसिड्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको साथ साथ बाद में बताऊंगा। लॉन्ग चेन अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑन more than 100 amino acids। consist on modified amino acid consist on only one amino acid। ठीक हो गया। अब प्रोटीन हार्मोन, पहली बात तो हार्मोन्स कितनी किस्म के होते हैं? प्रोटीन दो किस्म के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स और लिपिड हार्मोन्स। अब प्रोटीन हार्मोन के अंदर क्या होगा, आपको आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक बात पढ़ी होगी, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। एक ये अमीनो एसिड आ गया, बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत बड़ी प्रोटीन की चेन बनाते हैं। ये एक अमीनो एसिड आ गया। ये फर्स्ट ईयर की बातें हैं, ये मुझे अभी बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रिव्यू ज़रूरी है। एक ये अमीनो एसिड आ गया, एक ये अमीनो एसिड आ गया। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिल मिल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की सारी बातें हैं। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड्स, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे और क्या बना लेंगे? एक हमारे पास प्रोटीन बना लेंगे, एक पेप्टाइड चेन बना लेंगे। पेप्टाइड चेन बेसिकली उस प्रोटीन चेन का ही नाम है। पेप्टाइड चेन इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, ये बातें फर्स्ट ईयर की आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिले। अमीनो एसिड क्या है बेसिकली? अब बच्चे यहाँ पर भी परेशान हो रहे होंगे, अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना था। चलो खैर, आपने नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं। अमीनो एसिड होती है प्रोटीन की यूनिट। ठीक है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अब आप ये चाह रहे हो कि अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसकी आप थोड़ी बहुत डिटेल बताएं, तो वो तो बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप पढ़ सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ, बस आप सिंपल सी इतनी सी बात याद कर लें। एक जो प्रोटीन की पूरी चेन होती है ना, वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। एक अमीनो एसिड कंसीडर कर लें ये है, और एक अमीनो एसिड ये है।
ये दोनों अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं एक बॉन्ड के जरिए। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल गए, ए अमीनो एसिड, ठीक है ना, उसके बीच में एक बॉन्ड पाया जा रहा है, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए हम इसको पेप्टाइड चेन भी कह रहे हैं। पेप्टाइड चेन कहने का क्यों कह रहे हैं पेप्टाइड चेन, क्योंकि इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। वैसे ये एक प्रोटीन चेन ही है, ठीक है, इसको पेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं, प्रोटीन चेन या तो पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। अब ये पेप्टाइड चेन बन गई, इसको मॉडिफाई करेंगे, भेजेंगे इसको गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर। आपको पता होगा गोल्गी ऑपरेटर्स एक सेल ऑर्गेनल है। गोल्गी ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन है, वो मॉडिफाई करता है चीज़ों को, वो चीज़ों को मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसको गोल्गी ऑपरेटर्स में सेंड किया उस पेप्टाइड प्रोटीन को। अब वो गोल्गी ऑपरेटर्स क्या बनाकर दे देगा, हमें हार्मोन बनाकर दे देगा, प्रोटीन हार्मोन बनाकर दे देगा। अगर अमीनो एसिड लेस देन 100 होंगे तो वो हमारे पास शॉर्ट चेन अमीनो एसिड बन जाएगी, उस शॉर्ट चेन अमीनो एसिड को हम कहेंगे पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन। इसकी एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा ADH। अभी आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लें, आगे जाकर हम इसकी फुल फॉर्म डिस्कस कर लेंगे। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटाई डायूरेटिक, एंटाई डायूरेटिक यूरेटिक एंटाई डायूरेटिक हार्मोन। इसका एक और नाम होता है वेसोप्रेसिन। अभी आप वो छोड़ देना क्योंकि आगे चलकर हमने इसको डिस्कस करना ही है। एंटाई डायूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटाई डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटाई डायूरेटिक हार्मोन। ठीक हो गया, ऑलराइट, एंटाई डायूरेटिक हार्मोन। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी एक और एग्जांपल आ जाएगी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बेफिक्र हो जाए, आप कभी परेशान हो रहे होंगे, मुझे पता है कि आप बोल रहे हो कि ADH क्या बना है भाई, ऑक्सीटोसिन क्या बना है। ये तमाम चीज़ें हमने एक एक करके आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करनी है, एक एक मुझे अलग अलग इन टॉपिक्स के ऊपर, इन हार्मोन्स के ऊपर वीडियोस बनानी है। ठीक है, आगे चल के ये तमाम आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये आपने अभी परेशान नहीं होना, अभी आपने सिर्फ ये एग्जाम्पल्स याद कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद हमने ये इस तमाम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना लेनी है। ठीक हो गया, आपने परेशान नहीं होना। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हार्मोन्स कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक होता है प्रोटीन हार्मोन, दूसरे होते हैं लिपिड हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड, मॉडिफाइड अमीनो एसिड। ये 3 टाइप्स आ जाती हैं प्रोटीन हार्मोन के अंदर। ठीक हो गया, ऑलराइट। उसके बाद शॉर्ट चेन अमीनो एसिड कितने अमीनो एसिड्स पे कंसिस्ट होती है, अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन या तो पेप्टाइड चेन, वो पेप्टाइड चेन कहाँ जाती है, गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर जाती है। गोल्गी ऑपरेटर्स उसको क्या बना देते हैं, हार्मोन बना देते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन के हार्मोन बने होते हैं, सिंपल सी बात है, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या बनाता है, हार्मोन बना देता है। उसके बाद ठीक है, ये हार्मोन्स जो शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन्स होते हैं, दे कंसिस्ट ऑन लेस देन 100 अमीनो एसिड। ठीक है, और अगर हम इनको हम नाम क्या देंगे, इसको हम पेप्टाइड हार्मोन कहेंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड हार्मोन। अगर इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करें तो इसकी दो एग्जांपल्स आ जाती है, एक एग्जांपल है ADH, एक एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटाई डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है ना, अभी परेशान होने की बात नहीं है। ADH, ऑक्सीटोसिन, ये नाम आपके ज़ुबान पर होंगे, मतलब ऐसे क्विकली आप कह रहे होंगे, क्योंकि आगे चल के हमने एक एक डिस्कस करते जाना है। ठीक है, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑन मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे जो कि 100 अमीनो एसिड से भी ज़्यादा होंगे। 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड मिलेंगे, गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर जाएंगे, एक हार्मोन बनकर आएगा, उसको कहेंगे हम लॉन्ग चेन अमीनो एसिड हार्मोन। और इस मोर देन 100 अमीनो एसिड हार्मोन्स, और इसको कहते हैं हम प्रोटीन हार्मोन। उसका नाम क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन। जो हार्मोन कंसिस्ट हो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स पर, मतलब जिसके अंदर मोर देन 100 अमीनो एसिड्स पाए जाएं, उसको कहते हैं हम प्रोटीन हार्मोन। इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। ठीक हो गया, प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन के क्या एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, डब्बा बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया, इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। एक तो आ जाएगी इंसुलिन, इंसुलिन। एक आ जाएगा ग्लूकागोन। ठीक है, एक आ जाएगी हमारे पास प्रोलैक्टिन। 3 एग्जांपल्स हैं।
इंसुलिन, ग्लूकागॉन, प्रोलेक्टिन। इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक खुद से बनाई हुई ट्रिक है, वेल खैर आपकी मर्जी, आप करें ना करें। इसकी ट्रिक मैंने कुछ यूँ याद की थी। एक लड़की है जो कह रही है आई जी परवेज, आई जी परवेज, आई जी परवेज मतलब मैं आ रही हूँ परवेज, ऑलराइट। तो उसकी ट्रिक थी एक ये, खैर आपकी मर्जी है। आई स्टैंड्स फॉर इंसुलिन, जी स्टैंड्स फॉर ग्लूकागॉन एंड परवेज स्टैंड्स फॉर प्रोलेक्टिन, ठीक है ना। This is not B, this is D, okay? Prolactin. Prolactin. प्रोटीन हार्मोन्स कितने हैं? 3 किस्म के होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, प्रोलेक्टिन। ये सिर्फ एग्जांपल्स मैंने 3 बताई हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑन मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, और इनका नाम क्या होता है? प्रोटीन हार्मोन्स होता है, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है, मॉडिफाइड अमीनो एसिड कितने हार्मोन, कितने अमीनो एसिड्स पे कंसिस्ट करते हैं? एक अमीनो एसिड पे कंसिस्ट करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक अमीनो एसिड गोल्गी अपरेटस के अंदर जाए और वो अमीनो एसिड बाहर आ जाए तो उसको कहेंगे हम मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन, ठीक है। कंसिस्ट ऑन ओनली वन अमीनो एसिड, कंसिस्ट ऑन ओनली वन अमीनो एसिड। अगर इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करें तो इसकी एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। और दूसरी आ जाती है नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और तीसरी आ जाती है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को T4 भी कहते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल आ जाएगी T3, T3 T4 का फुल फॉर्म क्या है अभी बताने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि ये आगे जाकर हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। एपिनेफ्रिन का एक और नाम है एड्रेनालिन, ठीक है। होपफुली आपको नजर आ रहा होगा, मैं फ्रेम चेक कर लूँ। जी बिल्कुल नजर आ रहा है, एड्रेनालिन, ठीक हो गया। इसको कहते हैं नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, फोकस करें। अभी आप इसको भूल जाएं, ठीक है, सबको भूल जाएं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोकस कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रोटीन हार्मोन होते हैं 3 किस्म के, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड, मॉडिफाइड अमीनो एसिड। अब ये तीनों बनेंगे कैसे? अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे, गोल्गी अपरेटस के अंदर जाएंगे, गोल्गी अपरेटस हार्मोन बना देगा। अगर वो अमीनो एसिड लेस देन 100 अमीनो एसिड हो, और उसको पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड चेन तो तब भी कहेंगे, ठीक है ना। लेस देन 100 अमीनो एसिड हो, गोल्गी अपरेटस के अंदर जाए और एक हार्मोन बनाकर आ जाए तो उसको कहेंगे हम पेप्टाइड हार्मोन। क्या कहेंगे? पेप्टाइड हार्मोन। और वो कौन सा होगा? शॉर्ट चेन अमीनो एसिड। शॉर्ट चेन अमीनो एसिड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑन ओनली लेस देन 100 अमीनो एसिड्स, ठीक है। ऑलराइट, एक और बात है इसकी एग्जांपल्स। इसके अंदर 2 एग्जांपल्स हैं, एक है एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका एक और नाम है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाकर इसी चैप्टर के अंदर हम डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, सिंपल सी बात है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडिफाइड अमीनो एसिड। मॉडिफाइड अमीनो एसिड के अंदर क्या होगा? मोर देन 100 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर जाएंगे, क्या बनाएंगे? हमारे पास एक हार्मोन बनाएंगे, उसको हम कहेंगे प्रोटीन हार्मोन। उसको प्रोटीन हार्मोन हम क्यों कह रहे हैं? प्रोटीन हार्मोन कहने की वजह ये है क्योंकि इट कंसिस्ट ऑन मोर देन 100 अमीनो एसिड, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। और प्रोटीन हार्मोन कहेंगे उसको लॉन्ग चेन अमीनो एसिड है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई है, आईजी परवेज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, प्रोलेक्टिन, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स हैं, ऑलराइट। उसके बाद देखते हैं मॉडिफाइड अमीनो एसिड। मॉडिफाइड अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑन ओनली वन अमीनो एसिड एंड दैट वन अमीनो एसिड विल बी गो टुवर्ड्स गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस के अंदर क्या बनेगा? हार्मोन बनेगा, और उस हार्मोन को हम कहेंगे मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, बच्चे अक्सर औकात पूछते रहते हैं फिर कमेंट सेक्शन के अंदर, सर आपने ना मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन का ना नाम नहीं बताया कि उसको क्या कहते हैं। तो बच्चा इसका कोई नाम है नहीं, ठीक है। होता तो मैं बता देता, कोई ऐसी बात है नहीं, याद ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ तो वो क्यों नहीं बताता मैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स बताई हैं मैंने। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का एक और नाम है एड्रेनालिन। नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का एक और नाम है नॉर एड्रेनालिन। एक और है एग्जांपल थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को हम T4 भी कहते हैं। एक है T3। अब बच्चे अगर T4 और T3 का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अभी अगर ना भी याद करें T3 T4 का फुल फॉर्म तो कोई बात नहीं,
T4 का फुल फॉर्म होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। मैं लिख देता हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे जाकर हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर। ठीक हो गया, प्रोटीन हार्मोन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं लिपिड हार्मोन की जानिब। ठीक हो गया, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक। उसके बाद हम देखेंगे हार्मोन एक्शन, बड़ा ही एक प्यारा सा टॉपिक है। ठीक हो गया ना। अब हम देख रहे हैं लिपिड हार्मोन। इसको मिटा देता हूँ, आपको पता है प्रोटीन हार्मोन दो किस्म के होते हैं, अभी मैं सिर्फ लिपिड हार्मोन दिख रहा हूँ। ठीक है ना, लिपिड हार्मोन को हम क्या कहते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, मेडअप ऑफ लिपिड, जाहिर सी बात है। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन जो होता है इट कंसिस्ट ऑन 6 कार्बन रिंग्स। नहीं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। 6 कार्बन रिंग्स एंड 1 5 कार्बन रिंग। मैं समझाता हूँ उस बात का क्या मतलब है। ये एक आ गई हमारे पास लिपिड हार्मोन की रिंग। इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपने स्टीरॉयड हार्मोन का स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 लिपिड्स के अंदर। ठीक है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये आपको पता होना चाहिए ये बातें। ठीक है ना, मुझे बताने ज़रूरत ही नहीं है वैसे ये बातें, क्योंकि ये आपको बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन खैर बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए बतानी पड़ती है। ठीक है, ये आ गए 6 कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। ये 6 कार्बन रिंग, ये 6 कार्बन रिंग, ये 6 कार्बन रिंग, ये 5 कार्बन रिंग। टोटल इसके अंदर कार्बन पाए जाते हैं वो होते हैं 17 कार्बन। अब भाई बच्चे बोलते हैं इसके अंदर 17 कार्बन नहीं है सर, इसके अंदर टोटल कार्बन है 6 6 12, 12 6 18, 18 5, 19 20 21 22 23। ठीक है, 18 2 19 20 23, 23 कार्बन है। लेकिन सर आप बोल रहे हो 17 कार्बन है, ये कैसे? तो देखो बच्चों, ये जो कार्बन है ना, ये दो कार्बन एक ही गिना जाएगा। ठीक है ना, ये 6 कार्बन, फिर इसके यहाँ पे हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। तो इसीलिए हाँ, अगर इसको अलग से निकाला जाए तो फिर इसको ऐसे ही ड्रा किया जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे ही ड्रा किया जाएगा। ये कंप्लीट रिंग है, लेकिन ये वाली दो जो पॉइंट्स है ना, ये आपस में फ्यूज्ड हैं। इसी वजह से हम ये वाले कार्बन नहीं गिनते, सिर्फ एक के कार्बन गिनते हैं। यहाँ पे मतलब सिर्फ 2 कार्बन गिनेंगे, 4 कार्बन नहीं गिनेंगे। यहाँ पर भी 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन, इसीलिए तो जो टोटल नंबर हो जाता है ना 17 कार्बन हो जाता है। लेकिन अगर हम इस रिंग को निकाल लें बाहर, तो ये इसके अंदर तो 6 कार्बन ही पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फ्यूज हुई हैं आपस में। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर हम एक ही कार्बन गिनते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया, अब इसकी हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। इसके अंदर कुछ खास इतना था नहीं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे पास सेक्स हार्मोन्स। ठीक है ना, सेक्स हार्मोन्स मैं इधर करके लिख देता हूँ, आपको शायद नजर ना आए। ये रिंग के आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। सेक्स हार्मोन्स, ठीक है ना, सेक्स हार्मोन्स दो होते हैं, एक पाया जाता है मेल्स के अंदर, एक पाया जाता है फीमेल के अंदर। मेल के अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन। एल्डोस्टेरोन है इसकी एक और एग्जांपल है। प्रोगेस्ट्रॉन भी होता है, लेकिन अभी लिखने की जरूरत नहीं है, काफ़ी है। ठीक है ना, सेक्स हार्मोन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आगे जाकर डिटेल में पढ़नी है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। एक एक टॉपिक, एक एक अलग अलग वीडियो आएगी इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाएगा एल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, ये भी एक लिपिड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स आ जाएंगे इसके अंदर। टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर होता है, ठीक है, ये बात मैं लिख देता हूँ, और एस्ट्रोजन होता है फीमेल के अंदर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अब आप मेरी बात गौर से सुने। अब अक्सर औकात बच्चे मुझे क्या कहते हैं कि सर हम नोट्स नहीं बना पाते। ये आपने लेक्चर तो डिलीवर कर दिया, ये लेक्चर हमें समझ में भी आ गया। अच्छा, मैं लिपिड को पहले रिपीट कर लूँ, उसके बाद में अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। लिपिड हार्मोन सिंपल सी बात है, एक स्टीरॉयड हार्मोन है।
स्टीरॉइड हार्मोन है, ठीक है ना। स्टीरॉइड हार्मोन क्या है, बेसिकली बस एक लिपिड्स का बना होता है। लिपिड का फिर स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डिटेल्स तो मैं अभी आपको बच्चा नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। अगर उसकी मैं डिटेल्स देने लगा तो 45 मिनट या तो 40 मिनट मुझे अलग से लगाने पड़ेंगे इसकी सिर्फ लिपिड हार्मोन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए, तो इसी वजह से मैं नहीं दे सकता अभी। बस आप इतनी सी बात याद कर लें, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है वैसे आपको, ठीक है ना, पता होना चाहिए, बल्कि फर्स्ट ईयर आप करके ही आए हो, अभी सेकंड ईयर चल रहा है आपका। ऑलराइट, ठीक है। लिपिड हार्मोन्स स्टीरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड हार्मोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर 3 पाई जाती है 6 कार्बन वाली रिंग, एक पाई जाती है 5 कार्बन वाली रिंग। टोटल कार्बन 17 कैसे हुए, 17 कार्बन होंगे टोटल, क्योंकि जो दो कार्बन है ना, वो आपस में 2 रिंग्स है ना, वो आपस में फ्यूज होती हैं, इसीलिए वो जो 2 कार्बन होते हैं उसको 4 कार्बन नहीं गिनेंगे, 2 कार्बन ही गिनेंगे, ठीक हो गया। अब उसकी एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, एक सेक्स हार्मोन से, एक आ जाएगा एल्डोस्टेरोन। सेक्स हार्मोन के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन भी होता है, लिख लो तो आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो फिर भी चल जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, तो नोट्स का अक्सर औकात बच्चे पूछते हैं, बोलते हैं कि हम नोट्स का कैसे लिखें, सर हमें समझ में ही नहीं आता। किताब पढ़ो तो चलो समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम पूरी पूरी किताबें तो नहीं छाप सकते, जाहिर सी बात है नोट्स के लिए। या तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नोट्स खरीदते हैं, लेकिन उसके अंदर पूरी पूरी टेक्स्ट बुक छापी हुई होती है, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आती कि कहानी हम लिखें क्या। तो बच्चा मैं ये बोलूँगा, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस वो रहा है, मैं पता है क्या करता था। मुझे तो आज तक ऐसे लेक्चर्स नहीं डिलीवर हुए जैसे मैं आप लोगों को डिलीवर करता था, बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। वो टीचर्स के पीछे पड़ जाना पड़ता था कि भाई टीचर समझा दें, फिर चले वो समझ में आ जाता था। खैर, तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो अभी मैंने आपको शुरू में लेक्चर समझाया, जैसे कि आपको मैंने बताया कि केमिकल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो आप उसको अपने अल्फाजात में लिखने की कोशिश करें, अपनी एक सेल्फ पॉइंट्स बनाए ना, उसमें आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अब ये 10-12 चैप्टर हैं, आप 10-12 चैप्टर एग्जैक्ट याद तो नहीं कर सकते ना, आप मुझे खुद बताओ, ये 10-12 चैप्टर आप रट्टा तो लगा नहीं सकते। तो रट्टे को ना लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लें, ये लेक्चर्स याद कर लें, जब आ जाए तो आप खुद लिखना बैठ जाए। अब आपसे कोई हार्मोन की डेफिनेशन पूछ रहा है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है ना, डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। अगर आपसे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन पूछ रहा है, आप उसी को लिख दो। मैंने बताया है कि दे आर डक्टलेस, तो आप वो बातें लिखते जाओ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स, सॉरी, which do not require any gland, sorry, endocrine glands are those glands which do not require any duct because they deliver their message direct into blood circulation, is called endocrine gland। तो आप ये खुद अपने अल्फाजात में लिखते जाए ना, कि जब मैं सेकंड ईयर के अंदर था ये तमाम चीज़ें मैंने खुद अपने अल्फाजात में लिखी थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये माइंड सेट था कि मैं 12 चैप्टर एक साथ तो नहीं याद कर सकता। अगर चलो याद कर भी लिया एक एक करके, पूरा साल का टाइम होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट्स में मैं बिगड़ जाऊंगा, मतलब कि बिगड़ने से मुराद की तमाम चीज़ें आगे पीछे हो रही होंगी, कोई चीज़ याद आ रही होगी, कोई चीज़ नहीं याद आ रही होगी। अगर ऐसे मैं सिम्बॉलिकली याद कर लूँगा तो मैं भूलूँगा भी नहीं कभी, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप इस तरह को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, आप कर लो ऐसे लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से लिख लिया करो, और फिर उसको अपने अल्फाजात में लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। नोट्स बन जाएंगे फिर ऐसे, ठीक है ना, अच्छे खासे फ़वायद होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। फर्दर किसी और की हेल्प हो जाएगी, आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड वगैरह के साथ। सो थैंक यू। अगर फर्दर कोई फिर भी क्यूरी हो, कोई सवाल हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।